पांच नंबर कौशल है अपने व्याख्या कौशल। कौन सा कौशल? व्याख्या कौशल। बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी के विद्यार्थियों के लिए, तो जो व्याख्या करते हैं, और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्याख्यान तो सभी करते हैं, कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी हो तो जब कोई हथियार नहीं बचता तो लास्ट में फिर इसी को चला दो, यानी कि ब्रह्मास्त्र है। शिक्षक के लिए व्याख्या कौशल किसके समान है? ब्रह्मास्त्र के समान। प्रश्न आ सकता है कौन सा कौशल ब्रह्मास्त्र के समान है? व्याख्या कौशल। ठीक है, देखिए भाषाई शिक्षण में व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषाई शिक्षण, जब अपन हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी भाषा, कोई सी भी भाषा, एक भाषा का शिक्षण करवाते हैं तो उसमें व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। सही। व्याख्या के माध्यम से अध्यापक गद्यांश अथवा पद्यांश का भावबोध व अर्थबोध करवाता है। भाई जो भी गद्यांश होता है, जैसे मान लो आप गद्य के पाठ पढ़ रहे हैं, जैसे निबंध पढ़ाए आपको, कहानी पढ़ाई, उपन्यास पढ़ाई, तो वो तो होता है गद्यांश। और पद्यांश से कोई कविता है, कबीर के दोहे, तुलसी की पंक्तियां वगैरह, ये क्या है? ये पद्यांश है। तो इनका तो हमें क्या कराता है? भाव बोध कराता है। और इनका क्या बताता है हमें? अर्थ। यानी कि गद्यांश होता है, पद्यांश हो, दोनों का हमें भाव भी समझाता है और उनका अर्थ भी हमें समझाता है। जब हमने व्याख्याएं पढ़ी थी, एक तो हम अर्थ पढ़ते हैं और उसका पूरा भाव भी समझते हैं कि इसमें किस चीज के बारे में बताया जा रहा है। तो व्याख्या के माध्यम से अध्यापक गद्यांश अथवा पद्यांश का भाव बोध और अर्थ बोध हमें करवाता है। बोध का मतलब ज्ञान, भाव का ज्ञान और अर्थ का ज्ञान हमें करवाता है। उसके गूढ़ार्थ व निहितार्थ को भी स्पष्ट करता है। यानी कि किसी गद्य में या पद्य में कोई गूढ़ अर्थ है और उसमें जो निहित अर्थ है उसको भी अध्यापक व्याख्या के माध्यम से स्पष्ट करता है। कभी कभी भाव बोध कराने के लिए किसी अन्य पद अथवा घटना से भी उसकी तुलना करनी पड़ती है। मान लीजिए आपको कोई चीज पाठ पढ़ाया जा रहा है, अब उससे जुड़ती हुई दूसरी कोई घटना है, प्रसिद्ध घटना जिसको आप सभी जानते हो, तो उसको उससे जोड़कर भी बताया जाता है। जैसे नदियों में मान लीजिए आप धीरे धीरे, वो गंगा नदी में काफी सारी वो क्या है ना, गंदा पानी छोड़ा जाता है, गंदगी फैलाई जाए, कचरा वगैरह, तो उस चीज का मान लीजिए आपके पर्यावरण संबंधी पाठ पढ़ाया जाता है तो उस नदी का उदाहरण दे दिया जाएगा। अब अपन नजदीक है तो चंबल नदी को जानते हैं, तो इसमें भी आप देखते हो रोजी, तो वो कई जगह पर आपने देखा होगा इसमें भी गंदा पानी आता है, तो वो दूसरी घटना को संबद्ध करके भी उसको स्पष्ट कर सकता है, तुलना करके भी बता देता है। व्याख्या कौशल अध्यापक के लिए ब्रह्मास्त्र के समान है। वही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये तो रट ही लो कि कौन सा कौशल अध्यापक के लिए ब्रह्मास्त्र के समान है? कौन सा? व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल किसके समान है? तो आप ये ध्यान रखना, सारे संसार की व्याख्या किसके मुख से हुई है? ब्रह्मा जी के मुख से। सारे संसार की व्याख्या कौन करते हैं? ब्रह्मा जी। तो व्याख्या कौशल हमारे मतलब अध्यापक के लिए क्या है? ब्रह्मास्त्र के समान है। क्यों है? अब देखिए, क्योंकि जब वह किसी संप्रत्यय, ये मैंने आपसे पूछा है, इसका अर्थ बताओ क्या? वेरी गुड, इसका अर्थ है प्रकरण। जब वह यानी कि जब अध्यापक किसी संप्रत्यय को, यानी कि किसी प्रकरण को, यानी कि जो टॉपिक पढ़ा रहा है उसको, किसी प्रकरण को अन्य विधि द्वारा छात्रों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाता, तो व्याख्या कौशल ही उसका एकमात्र सहारा होता है। मतलब और चीजों से और कौशल से उसको समझा नहीं पा रहा है, तो लास्ट में उसका सहारा क्या होता है? व्याख्या कौशल। किसके लिए? उस संप्रत्यय को बच्चों को समझाने के लिए, यानी कि उस प्रकरण को या उस टॉपिक को बच्चों को समझाने के लिए लास्ट सहारा क्या होता है? उसके लिए क्या होता है? व्याख्या कौशल। और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अध्यापक का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। अध्यापक के ब्रह्मास्त्र के समान होता है। दोबारा देखो, व्याख्या कौशल भाषाई शिक्षण में व्याख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। व्याख्या के माध्यम से अध्यापक गद्यांश अथवा पद्यांश का भाव बोध व अर्थबोध करवाता है। उसके गूढ़ार्थ अथवा निहितार्थ को भी स्पष्ट करता है। कभी कभी भाव बोध कराने के लिए किसी अन्य पद या अथवा घटना से भी उसकी तुलना करता है। व्याख्या कौशल अध्यापक के लिए ब्रह्मास्त्र के समान है। अध्यापक के लिए ब्रह्मास्त्र के समान है क्योंकि जब वह किसी संप्रत्यय यानी कि किसी प्रकरण को अन्य विधि के द्वारा छात्रों के सामने स्पष्ट नहीं कर पाता, तो व्याख्या कौशल ही उसका एकमात्र अंतिम सहारा होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसमें देखिए व्याख्या कौशल में अब कि व्याख्या कैसी हो, किस प्रकार की व्याख्या हमें करनी चाहिए, उसमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, मेन बात यह है। पहला बिंदु है कि भाषा शैली छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। गई आप कठिन भाषा का प्रयोग, कठिन शब्दों का प्रयोग वहां करें जहां बड़ी क्लास हो, जो उसको समझ सके।
मान लो आप 5वीं क्लास में 6ठी 7वीं 8वीं क्लास में व्याख्या करवा रहे हो और आप दूसरे शब्दों का प्रयोग करो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जिनका अर्थ उनको आता है नहीं। अब ये सम प्रत्यय ऐसे शब्द वहां बोलोगे तो उनके तो बेचारों का दिमाग खराब हो जाएगा। तो ऐसे भाषा शैली आपकी ऐसी होनी चाहिए, इतनी सरल होनी चाहिए कि वो बच्चा उसको समझ जाए। यानी कि जैसी क्लास हो उसी के अकॉर्डिंग आप भाषा शैली का प्रयोग करें। बच्चों के मानसिक स्तर के अनुरूप भाषा होनी चाहिए। वाचन स्पष्ट और सुश्रव्य हो। जब आप वाचन करें तो बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे बच्चों को। सुश्रव्य, सुनने में ये तो होता है श्रव्य यानी सुनना, सु यानी कि अच्छा, सुनने में अच्छा लगे। एक तो हम ऐसा बोले कि बच्चों को सुनना ही पसंद नहीं आ रहा हो, जोर जोर से, या फिर मान लो ज्यादा डांट के बोले या गुस्से में बोले या अपन ऐसे स्पष्ट शब्द ही नहीं निकले मुंह से, तो फिर वो वाचन सही नहीं होगा। तो जब आप व्याख्या करें तो आपका वाचन जो आप पढ़ते हैं पंक्तियों को, किताब की पंक्तियों को, किसी कविता की पंक्तियों को, तो वाचन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और बच्चों को सुनने में अच्छा लगना चाहिए, सुश्रव्य होना चाहिए। तीसरा बिंदु देखो, वाचन की गति उपयुक्त हो। गति ऐसा भी नहीं कि बहुत तेज तेज बोलते जा रहे हो, आप ज्यादा फास्ट पढ़ रहे हो, और ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे ही पढ़ रहे हो आप। गति उपयुक्त होनी चाहिए, जिस प्रकार से पढ़ना चाहिए वैसे ही पढ़ना चाहिए, गति से पढ़ना चाहिए। बीच बीच में उदाहरण भी देते रहें, बीच बीच में आप दूसरे उदाहरण भी दीजिए बच्चों को उस वाक्य से संबंधित। पांचवा है स्वर आरोह अवरोह। स्वर में आरोह अवरोह। आरोह अवरोह, आरोहण आपने पाठ पढ़ा था एक, आरोहण, आरोह मतलब चढ़ना, अवरोह मतलब उतरना। तो यहाँ इसका मतलब है, इसका क्या लिखें, इसका तो है अवरोहण यानी कि उतार, इसका अर्थ लिख देते अपन चढ़ाव, उतार चढ़ाव। यानी कि हम जो स्वर होते हैं ना, अपन स्वर मतलब हम जो बोलते हैं उसमें उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए। कहीं अपने को थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है, कहीं धीरे बोलना पड़ता है, विराम चिन्हों के अनुसार कहीं हमें रुकना पड़ता है। तो स्वर में उतार चढ़ाव यानी कि आरोह अवरोह होना चाहिए। तो ये है हमारी व्याख्या कैसियो के घटक कि भाषा शैली छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप होनी चाहिए, वाचन स्पष्ट व सुश्रव्य होना चाहिए, वाचन की गति उपयुक्त होनी चाहिए, बीच बीच में उदाहरण भी देते रहें, और स्वर में आरोह अवरोह यानी कि उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। इसके क्या हो गए अपने कि भाषा व्याख्या कौशल के प्रमुख घटक देखिए। पहला है प्रारंभिक कथनों में स्पष्टता। जो आप प्रारंभ में जो भी कथन बोल रहे हो वो तो बिल्कुल ही स्पष्ट होने चाहिए, बिल्कुल साफ साफ बच्चों को समझ में आनी चाहिए। दूसरा घटक है निष्कर्षात्मक कथनों का प्रयोग, यानी कि आप ऐसे कथनों का प्रयोग करें जिनसे उसका कुछ निष्कर्ष निकलता हो। व्याख्या का या कोई भी पद्यांश आपने पढ़ा है उसका क्या निकलना चाहिए, निष्कर्ष निकलना चाहिए। भाषा में प्रवाह, आपकी भाषा में एक प्रवाह यानी कि गति होनी चाहिए। शब्दों की उपयुक्तता यानी कि उपयुक्त शब्दों का ही आप उसमें प्रयोग करें, जहां जैसे शब्दों की आवश्यकता है वैसे शब्दों का हमें वहां पर प्रयोग करना चाहिए। कथनों का तारतम्य, कथनों का तारतम्य यानी कि उनमें जुड़ाव होना चाहिए। कथन के बाद उसी से जुड़ा हुआ दूसरा कथन, यानी कि एक बात कहाँ की एक बात कहाँ की। और ये भी होना चाहिए कि कथनों में निरंतरता होनी चाहिए। तारतम्यता का मतलब निरंतरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक दो कथन गए फिर 5 मिनट आराम कर लिया, तो फिर तारतम्यता कहाँ रही। कथनों में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए। असंबद्ध कथनों की उपस्थिति, दूसरे उदाहरण, दूसरी घटनाओं के उदाहरण देखकर भी हमें उनको भी समझाना चाहिए। विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द, उनके विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो ये थे अपने व्याख्या कौशल के घटक। दोबारा देखिए आप, प्रारंभिक कथनों में क्या होनी चाहिए, स्पष्टता। निष्कर्षात्मक कथनों का क्या होना चाहिए, प्रयोग। भाषा में क्या होना चाहिए, प्रवाह। शब्दों की उपयुक्तता। कथनों का क्या होना चाहिए, तारतम्य होना चाहिए उनमें। असंबद्ध कथनों की उपस्थिति होनी चाहिए। विचारों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द होने चाहिए। ये हुआ अपने व्याख्या कौशल कंप्लीट। ठीक है, एक और पढ़ लेते हैं आगे।